नमस्कार। एक बार फिर हम अपने चैनल लर्निंग क्लासेस पर आ गए हैं। आज हम बात करेंगे हमारे 10th के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जामिनेशन होने वाला है और उन्हें परीक्षा में शामिल होना है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि बहुत कम समय रह गए हैं। अगले महीने में ठीक यही समय रहेगा जब उनका एग्ज़ाम रनिंग में रहेगा। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश क्लास की और इंग्लिश के एग्ज़ाम की। तो सबसे पहले हम बता दें कि इंग्लिश की जो एग्ज़ाम होती है तो उसका नंबर आपके मार्कशीट में तो आता है, लेकिन रिजल्ट में मेंस के डिवीज़न में नहीं जुड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसकी तैयारी अच्छे से ना करें। मतलब इसकी तैयारी अगर अच्छे से करते हैं तो आने वाले समय में यानी इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में आगे बहुत काम देता है। इसलिए इंग्लिश को हल्के में ना लें। चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। इसमें हम बात करेंगे आपको कि मैट्रिक का जब हम एग्जामिनेशन में हॉल में जाएंगे और जब इंग्लिश का पेपर मेरे पास आएगा तो हम क्या करेंगे। देखिए, इसमें भी हो सकता है कि 50% का मामला रहे, यानी 100 नंबर के लिए आपको 200 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 50 नंबर आपका रहेगा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव जिसका जवाब हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें बेस्ट ऑप्शन होगा, जो सही जवाब होगा उसको आपको टिक करना है। और बाकी के जो 50 नंबर रहेंगे वो आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में करना क्या होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं, और उसको अच्छे से अगर हम कैरी कर ले तो इसका चेक मशीन के द्वारा नहीं बल्कि किसी एग्जामिनर के द्वारा होता है। तो इसमें पहले ध्यान देना है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है तो वैसे भी अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो हैंडराइटिंग को पहले नंबर ध्यान देना है कि फेयर हैंडराइटिंग हो, अच्छी हैंडराइटिंग हो। दूसरा नंबर आप देखिए, अब आते हैं सवाल पर। तो पहले रहेगा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब जिसको पहले आप पढ़े नहीं हो या कहीं पढ़े भी हो तो आप उस चीज पर केयर नहीं किए हो। तो अनसीन पैसेज जैसे ही रहे, यानी इसका मतलब है कि आपको पढ़ना है उसी समय, और उसके नीचे में 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन होता है। उस 4 क्वेश्चन का जवाब देना है जो आपको उसी अनसीन पैसेज में दिया रहेगा, और उसी अनसीन पैसेज को पढ़ करके फिर नीचे के क्वेश्चन का आंसर देना है। इसका जवाब आप याद रखिए कि शॉर्ट में दीजिए, जितना अनसीन पैसेज में उसका आंसर लगे कि यहां से यहां तक है बस उतना ही आंसर दीजिए। ऐसे 2 रहेंगे अनसीन पैसेज, कुल मिलाकर के 1 नंबर और ये दूसरा नंबर, यानी 2 रहेंगे अनसीन पैसेज। ये प्रोज से रहेगा। और आप एक और जानिए, पोएट्री टाइप से भी रहेगा अनसीन, पोएट्री से भी 2 रहेंगे। तो आप समझ लीजिए कि पोएट्री में भी पोएम रहेगा, आपको उसके नीचे भी रहेगा क्वेश्चन और उसका जवाब देना है। तो अनसीन पैसेज का जवाब देने के लिए ध्यान देना होता है कि आप ध्यानपूर्वक 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार हो सके पढ़िए। जब तक क्लियरली उसको नहीं समझ पाएंगे तब आप देखेंगे कि उसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए उसको अच्छे से पढ़िए और फिर उसका आंसर दीजिए। कभी कभार स्टूडेंट क्या करते हैं, जब हम कॉपी चेक करते हैं तो देखते हैं कि उसमें जो क्वेश्चन रहता है बस उसी को उतार दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अनसीन पैसेज में क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पहले पढ़िए, फिर उसको अनसीन पैसेज को पढ़िए। वो दोनों के वर्ड्स एक साथ कैरी करता रहता है। तो वैसे में आप देख लीजिएगा कि इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, बस उतना जवाब दे दीजिए। तो अनसीन पैसेज पोएट्री में भी और प्रोज में भी, दोनों में आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं आगे। तो आगे आप देखेंगे कि उसमें नोटिस रहता है। नोटिस लिखना, नोटिस लिखने में क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल उसमें दिया रहेगा किसी स्कूल के आप स्टूडेंट हैं, मॉनिटर है, या कोई एक ऐसा रिकॉग्निशन पद पर है जिसमें आपको रिपोर्ट लिखना है, नोटिस लिखना है। तो ऐसे स्थिति में आप नोटिस लिखेंगे। नोटिस के लिए एक बॉक्स बना दीजिए, बॉक्स में नोटिस लिख दीजिए पहले ऊपर में, और क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया रहेगा कि किस बेस पर आपको नोटिस लिखना है उसका
डिस्क्राइब करते हुए, उसका वर्णन करते हुए उसके नीचे में नोटिस लिखिए और अपना भी वर्णन दीजिए कि आप उसमें क्या है, वह चीज आप क्या है वो बताया गया रहेगा क्वेश्चन में। तो इस चीज को आप नोटिस ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे उसमें क्वेश्चन में तो रहेगा मैसेज लिखना भी रहता है, मैसेज लिखना भी रहता है। तो मैसेज लिखने में भी आपको ध्यान देना है कि किस टॉपिक पर हमको मैसेज लिखना है और किसको लिखना है। तो जिसको लिख रहे हैं उसका भी वर्णन करेंगे। फिर नोटिस मैसेज आप लिख रहे हैं तो मैसेज को मतलब ज़्यादा नहीं लिखना है, बहुत शॉर्टकट में लिखना है, इसको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बस मैक्सिमम इसको 30 से 40 वर्ड में लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम अगर 30-40 वर्ड में लिख देंगे तो आपका नोटिस और ये मैसेज लगभग ठीक ठाक रहता है, मार्क्स देने लायक रहता है। और अगर उससे भी ज़्यादा अच्छा लिखना चाह रहे हैं तो 60 शब्द में आप लिख सकते हैं, 60 वर्ड्स में, तो ऐसा रहेगा। तो मैसेज भी लिखना होता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको प्रोज और पोएट्री दोनों से रहता है। तो आपको समझना है जिस प्रोज से है, मतलब क्वेश्चन आपको समझना है कि आपके किस चैप्टर से है। जिस चैप्टर से आपका क्वेश्चन रहेगा बस उस क्वेश्चन को उस चैप्टर से मिलाइए और ध्यान कीजिए कि आप उस चैप्टर में कौन सा कहानी पढ़े हुए हैं, उसके आधार पर उसका आंसर दे दीजिए। तो इसमें भी हो सकता है 50% हो तो आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, हो सकता है इसके लिए आपको 8 क्वेश्चन मिले। तो 8 क्वेश्चन में 4 ही का जवाब देना है। तो 4 का मतलब 4, न 3 का जवाब देना है और ना ही 5 का जवाब देना है। 4 का मतलब 4 ही जवाब देना है। अगर 5 का जवाब देते हैं तो टाइम वेस्ट जाता है, अगर 3 का जवाब देते हैं तो नंबर वेस्ट जाता है। इसलिए आपको केवल 4 का जवाब देना है। पोएट्री से भी वैसा रहेगा क्योंकि आप जो पोएम पढ़े हैं, आपके बुक में पढ़े हैं रेनबो में, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि जो पोएट्री आप पढ़े हैं उसी पोएट्री से क्वेश्चन रहेगा और उसी से रिलेटेड आपको आंसर भी देने हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि प्रोज में आप याद कर लीजिए राइटर का नाम, ये बहुत काम की चीज होती है। राइटर का नाम आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। पोएट्री में भी आप देख लीजिए कि इसमें भी आपको पोएट का नाम पता होना चाहिए और इसके साथ आप ये भी जान लीजिए कि राइटर ने और कौन कौन सी चीजें लिखी है। जो आपके सिलेबस में आपके चैप्टर में दिया हुआ है उसके अलावा भी राइटर और कुछ भी वर्क्स लिखे रहते हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही पोएट्री में भी पोएट जो होंगे उनका नाम और उनका वर्क्स आपको पता होना चाहिए, उनका डेट ऑफ बर्थ भी पता होना चाहिए, डेट ऑफ प्लेस भी पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें जानकारी में रहनी चाहिए ताकि आप उस क्वेश्चन को आंसर देने में कहीं भी हिचक न करें। इसके बाद आप देखेंगे जब क्वेश्चन आंसर हो जाएगा तो इसमें आगे हो सकता है कॉलम मैच भी रहे, मिलान करने वाला वह भी रह सकता है। तो कॉलम मैच करने में भी यही आपको प्रोज और पोएट्री के जो राइटर और पोएट है उस टाइप से आपको क्वेश्चन रह सकते हैं। इसके बाद आप देखिए ग्रामेटिकल व्यूज में अगर आइए तो ग्रामेटिकल व्यूज में आप देखेंगे कि नरेशन से क्वेश्चन रहता है, नरेशन से क्वेश्चन रहेगा। नरेशन में आप समझ सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहता है और इसके बाद एक्टिव पैसिव यानी कि वॉइस से भी आपको क्वेश्चन रहता है। तो आप नरेशन वॉइस इसका भी स्टडी कर लीजिए। वॉइस में आपको समझना होता है, वॉइस पढ़ने के लिए पहले टेंस को भी जानना जरूरी होगा और नरेशन में भी आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए। तो आप जब इस चीजों का कैरी करते हैं, सही से पढ़ते हैं तो हमारे हिसाब से नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। और ये भी समझ लीजिए कि ये सब करने के बाद आपको वैसे तो 8 क्वेश्चन रहे या 10 क्वेश्चन रहे तो जवाब तो 50% ही देने हैं। तो आप या तो मैसेज लिखिए या नोटिस लिखिए, तो ये भी हो सकता है। और मैक्सिमम क्या होता है नरेशन और वॉइस आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो ऐसे में आपको नरेशन वॉइस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर का रहेगा, उसमें आपको गोल करना है OMR शीट में। अब आप समझिए इसमें क्या होता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आपको समझना होगा कि लेटर आप किसको लिख रहे हैं। अगर आप सीनियर को लिख रहे हैं यानी एल्डर लोगों को लिख रहे हैं, एल्डर माने बड़े लोगों को लिख रहे हैं, तो वहां पर आपको समझना होगा कि उनको रिस्पेक्टेड लिख सकते हैं।
रिस्पेक्टेड यानी वो हमसे बड़े हैं, तो उसमें लिखेंगे। आपको समझना है कि आप जहां से लिख रहे हैं तो जहां जो आपका एग्जामिनेशन हॉल होगा तो आप वहां पर उस जगह का नाम एग्जामिनेशन हॉल लिखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल। और फिर उस एग्जामिनेशन हॉल का नाम आप क्या दीजिएगा, जो आपके एडमिट कार्ड में जो सेंटर रहेगा उसका नाम आपको देना है एग्जामिनेशन हॉल में। फिर आपको डेट देना है, डेट वह दीजिएगा जिस दिन आपका एग्जाम है, ठीक है, लेटर में। फिर आप जो अपना एड्रेस दीजिएगा वो एड्रेस क्या दीजिएगा, तो आप अपने घर का एड्रेस दीजिएगा। मान लीजिए उस क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपका घर फलाना जगह है या आपका नाम XYZ है, तो आपको समझना होगा XYZ ही आप है, अपना नाम वहां देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका लेटर में हो गया। और इसके बाद आपका रहता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में अधिकतर ऐसा रहता है कि HM को लिखना रहता है, हेडमास्टर को यानी कि प्रिंसिपल को, तो हेडमास्टर या प्रिंसिपल को लिखना रहता है। तो वहां आप स्टार्ट कर सकते हैं टू दी हेडमास्टर। और अब आपको समझना है कि टू दी हेडमास्टर लिखे, लेकिन नीचे में आप किस स्कूल का नाम लिखेंगे। तो आपके क्वेश्चन में जो स्कूल दिया रहेगा कि आप फलाने स्कूल के स्टूडेंट है, मान लीजिए रहेगा जिला स्कूल पटना, तो आपको यहां पर लिखना होगा जिला हाई स्कूल पटना। समझना ये है कि क्वेश्चन में हमारा डिस्क्रिप्शन हमारे बारे में क्या दिया है, उसमें दिया रहता है कि सपोज यू आर राजीव, सपोज यू आर रहमान, तो आपको समझना होगा कि मैं रहमान हूं, मैं ही राजीव हूं, और जिस स्कूल का नाम दिया रहेगा आप उस स्कूल के स्टूडेंट है, ऐसा समझ करके आपको एप्लीकेशन लिखना होता है। और नीचे में आप चूंकि एक स्टूडेंट के हैसियत से लिखेंगे, इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ योर ओबीडिएंट स्टूडेंट, ओबीडिएंट स्टूडेंट। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि यह स्टूडेंट अच्छा है, इसने सही सही लिखा। इसमें आपको रोल नंबर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन में आपके बारे में दिया है कि आप क्या है, बस उतना ही चीज लिख देना है। अगर दिया रहेगा कि आप XYZ है, तो यहाँ योर ओबीडिएंट स्टूडेंट और XYZ लिख देंगे, और कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं होगी। तो आप इस तरह से इन चीजों की तैयारी अगर कर लेते हैं, तो हमारे हिसाब से आपको मैट्रिक के मैट्रिक और इंटरमीडिएट में भी अगर कोई स्टूडेंट होंगे तो अगर सही से लिखे तो अच्छा मार्क्स ले आएंगे। फिर आप समझ लीजिए कि कैसे लिखना है। लिखने में आपको पहला नंबर ध्यान देना है कि फेयर लिखना है। फेयर का मतलब हो गया खूबसूरत हैंडराइटिंग में, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। अगर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखते हैं तो आपके एग्जामिनर खुश हो जाएंगे, और एग्जामिनर अगर खुश हो गए तो अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर आप समझ लीजिए दूसरा नंबर बात कि इसमें कटिंग आपको नहीं करना है। अगर आप कटिंग कर देते हैं तो एक लाइन में जितना दूर कटिंग हो गया उतना दूर घेर दीजिए। कभी कभार उसको हम ज्यादा उस पर चला देते हैं, वो भद्दा लगने लगता है, वैसा नहीं करना चाहिए। तो कटिंग नहीं करना है, प्रयास करना है कि समझ ले पहले सेंटेंस को और उस वर्ड्स को, इसके बाद ही लिखे। और तीसरा नंबर ध्यान देना है कि टू दी पॉइंट आंसर देना है। टू दी पॉइंट आंसर का मतलब है कि जितना क्वेश्चन में कहा जाए, जितना क्वेश्चन में पूछा जाए, बस उतना ही का आंसर देना है। और चौथा नंबर बात ध्यान देना है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, मतलब कि अब आप देख लीजिए कि आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो, ये सब सही है कि नहीं। आपके जो एडमिट कार्ड में दिए गए हैं और जो आपको कॉपी मिलेगा उसमें भी फोटो रहेगा, तो वो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। इन सब चीज़ों का ख्याल कीजिए। खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखिए, कटिंग नहीं कीजिए। तो मेरी शुभकामना है कि आप लोग अच्छा नंबर ले आएंगे। हमारी ओर से वेल विश, थैंक यू।